देखेंगे कि चीनी भाभी आई बा पाकिस्तान। क्या हो गया? चीनी भाभी आई बा पाकिस्तान। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम फिर ज्योग्राफी में देखेंगे अगला टॉपिक जनसंख्या, जो पॉपुलेशन के बारे में। इससे पहले हम देखे क्षेत्रफल के बारे में देखे थे, आज हम पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। इसमें तो पहले हम विश्व का भी देखेंगे, फिर भारत का देखेंगे, फिर बिहार का देखेंगे और जनगणना देखेंगे। जनगणना 2011 जो हुई थी उसके अनुसार हम डेटा को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जनसंख्या की जब बात करेंगे तो जनसंख्या कहते किसको हैं? तो जब देखेंगे कि एक विशेष स्थान पर निश्चित समय में जो कुल आबादी होती है उसी को जनसंख्या बोला जाता है, जिसकी जनगणना जो है प्रत्येक देश में, हर एक देश में अलग अलग कराई जाती है। तो इसमें आज जो हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या कितनी है। और संख्या की जब बात करेंगे तो इसमें हम दो देखेंगे, एक पुरुष का और एक महिला का। फिर जब वृद्धि दर देखेंगे कि किस प्रकार जो है, जैसे हम पढ़ेंगे दशकीय जनगणना, 10 साल में वृद्धि दर क्या है, तो इसमें देखेंगे, इसमें भी देखेंगे पुरुष महिला का वृद्धि दर और दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर। उसके बाद हम देखेंगे घनत्व। घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे कुल आबादी को क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व। इसके बाद हम देखेंगे साक्षरता। साक्षरता पहले तो हम भारत का देखेंगे, फिर राज्य का देखेंगे, फिर पुरुष का, फिर महिला का और उसका ग्रोथ रेट क्या है इसको हम देखेंगे। फिर लिंगानुपात देखेंगे। लिंगानुपात की जब बात करेंगे तो भारत हम जानते हैं पितृत्व प्रधान देश है, पिता की प्रधानता होती है। तो प्रत्येक 1000 पुरुष पे जो है, प्रत्येक 1000 पुरुष पे महिला की संख्या की हम क्या करेंगे, उसी को लिंगानुपात बोला गया। उसको देखेंगे कि कहां पे कितना लिंगानुपात है। फिर भारत का देखेंगे, बिहार का देखेंगे और उसके बाद जो हम देखेंगे या कुल जनसंख्या जो पढ़ते हैं, कुल जनसंख्या में धर्म, किस धर्म का कितनी जनसंख्या है उसको देखेंगे। फिर उसका ग्रोथ क्या है उसको देखेंगे, वृद्धि कितना हो रही है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो जनसंख्या जो बोला गया, जनगणना जो बोला गया है, हम संविधान जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला एक चर्चा करेंगे, इसमें जो है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 को जब देखेंगे तो इसमें जो है शक्ति का पृथक्करण की बात की गई है। शक्ति का पृथक्करण ये होता क्या है पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस में। जो शक्ति का पृथक्करण किया गया है, इसमें जितने विषय हैं, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है 3 भागों में शक्ति का बंटवारा किया गया है। जिसमें हम जैसे देखेंगे, एक तो हो गया केंद्र सूची, फिर दूसरा देखेंगे राज्य सूची, तीसरा देखेंगे समवर्ती सूची। इसका मतलब क्या है कि ये केंद्र सूची का जो विषय है, इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार की। फिर राज्य सूची की बात जब करेंगे तो इस पर जो है किसका? राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार, समवर्ती में दोनों का अधिकार होता है। तो यहाँ जो हम जनसंख्या की बात जो करेंगे तो जनसंख्या का जो विषय है यह केंद्र सूची। जैसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन होता है कि जनसंख्या जो है किसका विषय है, किस सूची में आता है? केंद्र सूची। अब इसके बाद जो देखेंगे कि जनसंख्या जो है, दूसरा देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस। यह जो है 11 जुलाई को मनाई जाती है। और यह जो जनसंख्या नीति की बात करेंगे तो इसमें जो देखेंगे जनसंख्या नीति कि वर्तमान में जो भी जनसंख्या जो दिखाया जा रहा है 2011, इसके बाद जो जनसंख्या नीति, तो यह जो हुआ था 15 फरवरी 2000 को। यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकलता है कि वर्तमान में जो है जनसंख्या कौन सी नीति चल रही है, तो जनसंख्या नीति 2000। उसके बाद जो देखेंगे यही जनसंख्या की जब बात करेंगे
तो एक पढ़ेंगे विभाजक वर्ष। विभाजक वर्ष किसको बोला गया है? तो 1921 को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे कहा गया है? 1921 को। ये 3-4 पॉइंट को हम देखें तो इसमें क्या देखें? सबसे पहले अनुच्छेद 246 में जो है शक्ति के पेदकरण की चर्चा की गई है, जिसमें जनसंख्या और जनगणना जो है वह केंद्र सूची का, इस पर केंद्र जो है इस पर कानून बनाएगा। इसके बाद हम देखें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। जनसंख्या जो है, जनसंख्या नीति कब आई थी? 15 फरवरी, जो वर्तमान में भी चल रही है। उसके बाद हो गया जनसंख्या विभाजक वर्ष 1921 को बोला गया है। और इसके बाद जो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से बात करेंगे, सबसे पहले जनसंख्या पर चलेंगे। तो जनसंख्या पर चलेंगे, विश्व की बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है। तो विश्व की अगर बात करेंगे तो 7.9 अरब, यानी कितना हो गया? 790 करोड़। ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 7.9 अरब 790 करोड़। अब जो है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश देखेंगे कि विश्व जो है इसमें सर्वाधिक, सबसे अधिक आबादी यानी जनसंख्या किन किन देशों की है। तो इसमें सबसे पहला तो हम पढ़ते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहला जो देखेंगे इसमें जो है स्थान जो है वह है चीन का स्थान। पहला जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, जिसकी आबादी कितना है? 134.10 134.10 और ये सब दिया हुआ आपको किसमें? करोड़ में। ये याद रखेंगे। और इसमें देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या का यह कितना प्रतिशत है? 19.4% जो है यह विश्व की कुल जनसंख्या का। और दूसरा स्थान जो देखेंगे वह है भारत का, और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.02 करोड़। और इसके बाद देखेंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% यानी 17.5%। इसके बाद क्या है? अमेरिका का कितना है? 30.87 करोड़। प्रतिशत जो है 4.5%। और इसके बाद है इंडोनेशिया का 23.86 और इसका प्रतिशत 3.4। फिर है ब्राजील का, और 6 नंबर पर जो है पाकिस्तान का। क्योंकि एक बार यहाँ पाकिस्तान का भी पूछा हुआ है तो इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो 6 देखे कि सबसे बड़ा से क्रम में देखे, पहला चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान। और विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत इसमें है इसको देखें। अब इसमें जो देखेंगे इसी का एक टिक याद कैसे रखेंगे हम सबका कि बड़ा देश। तो पहला तो देखे चीन। तो यहाँ पर जो है एक हम ट्रिक की बात करेंगे। याद करने के लिए सिर्फ याद रहेंगे कि चीनी भाभी आई बा पाकिस्तान। क्या हो गया? चीनी भाभी आई बा पाकिस्तान। तो इसमें जो देखेंगे कि सबसे पहला जो देखेंगे चीन से, यहां तो चीन हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? पहला चीन, और दूसरा जो हो गया वह हो गया भारत। आ से हो गया अमेरिका, ई से हो गया इंडोनेशिया, ब से हो गया ब्राजील और पाकिस्तान। इसको याद रखेंगे एक क्रम में। तो यहां से सबसे बड़ा हम देख लिए, भारत का स्थान देख लिए और विश्व में इसका प्रतिशत को देख लिए। और एक पाकिस्तान का भी हम क्या करेंगे? याद रखेंगे कि 2.47% जो है विश्व की जनसंख्या का यहाँ पे है। फिर अगला अब यहां से हम आएंगे भारत की, क्योंकि भारत की जब बात करेंगे तो थोड़ा जनगणना की बात करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां देखेंगे जनगणना की बात करेंगे। यहां से जो है कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न निकल के आते हैं। जैसे सबसे पहला देखेंगे प्रश्न देखेंगे कि आधुनिक विश्व में जनगणना की शुरुआत। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कब किया गया था
तो 1749 में। और कहाँ किया गया था? तो स्वीडन में। और एक हम यहाँ पे बात कर लेंगे इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में जो है जनगणना जो है 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम किया गया था। फिर देखेंगे अमेरिका की बात करेंगे, तो अमेरिका में जो है, और इसको इसलिए याद रखेंगे कि वहीं अमेरिका से जो है यह दशकीय जनगणना की शुरुआत यहीं से किया गया था। दशकीय यानी 10 साल पे जो जनगणना की जाती है उसकी शुरुआत किया गया था। अब इसके बाद हम आते हैं भारत में। तो भारत में जो देखेंगे कि सर्वप्रथम भारत में जो जनगणना है सर्वप्रथम वह जो है 1872 ईस्वी में, और उस समय शासन काल था किसके? लॉर्ड मेयो। और दूसरा जो देखेंगे कि सबसे पहला जो इसी में बात करेंगे कि नियमित या दशकीय जनगणना जो है सर्वप्रथम कब किया गया? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन। उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि जब नियमित और दशकीय जनगणना की शुरुआत किया गया था उस समय जो था मुगल सम्राट कौन था? तो यहां से उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ अगली जब बात करेंगे कि जनगणना की तो शुरुआत हो गई 1881 से नियमित, तो यहां से कहता है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत सर्वप्रथम। तो इसकी जब बात करेंगे 1951 में, क्योंकि यहीं से हम देखते हैं कि 81 10 साल पे दशकीय जनगणना, तो 10 साल के गुणज में चलेंगे तो 1951 में। और इससे पहले हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना। तो यहाँ तो लॉर्ड रिपन से देख लिए। अब देखेंगे कि यह 2011 की जनगणना जो थी वह कौन सी जनगणना थी? वह जो थी वह 15वीं जनगणना। अभी वर्तमान में देखते हैं, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति भी कौन से हैं? 15वीं राष्ट्रपति बने हैं। तो 2011 की जनगणना जो है ये कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। और यहीं पे जब बात करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी यह जनगणना होगी, तो यह 7वीं होगी। और 2021 की बात जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहीं पे 16वीं। कौन सी? 16वीं जनगणना। अगर 2021 की हम बात करते हैं तब। तो यहां से फिर आता है कि 2011 की जनगणना, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि 2011 की जनगणना जो हुई थी कि जनगणना आयुक्त कौन थे? यहाँ जनगणना पर ध्यान देंगे कि एक जनगणना आयुक्त जो होता है केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। तो यहाँ जो थे केंद्र के लिए सी चंद्र मौली, और राज्य की बात करेंगे तो सुभाष सिंह। राज्य की बात करेंगे तो सुभाष सिंह। और यहीं पे एक और देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना का शुभंकर, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो यहां पर देखेंगे परगणक शिक्षिका, परगणक शिक्षिका। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि वर्तमान में 2021 के लिए जनगणना आयुक्त किन्हें बनाया गया है? कब? 2021 के लिए वह बनाया गया है विजय जोशी को। यहां से जो है क्वेश्चन जो है कि सबसे पहला तो देखे जनगणना की शुरुआत कब? 1749 में स्वीडन से, इंग्लैंड 1800। सर्वप्रथम जो भारत में जनगणना जो है 1872 में हुआ था और उस समय लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। और नियमित की जब बात करेंगे या दशकीय उसी को, तो 1881 में हुआ था, जिस समय शासनकाल किसका था? लॉर्ड रिपन का। और स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम, चूंकि हम 10 के गुणज में आएंगे तो 1951, चूंकि 47 में आजाद हुआ तो 1951 में देखेंगे तो सर्वप्रथम पहली जनगणना किया गया था।
अगला है कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो यह जो थी 15वीं जनगणना और 2021 जो भी होगा वह कौन सी होगी, 16वीं जनगणना। 2011 की जनगणना आयुक्त की बात करेंगे तो केंद्र में सी चंद्रमौली और राज्य के लिए सुभा सिंह बनाए गए थे। उसके बाद है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका। और उसके बाद 2021 की जनगणना आयुक्त कौन बने, तो विजय जोशी। यहाँ देखेंगे जनगणना 2011 और भारत की जनगणना की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या तो पढ़े 121.08 करोड़ जो है, लगभग सीधा 121 करोड़ हम लोग बोलते हैं। इसके बाद इसी में देखेंगे कि महिला की जनसंख्या कितनी है, तो महिला जो है 5875 लाख, और पुरुष की जब बात करेंगे तो 6232 लाख जो है यह पुरुष की जनसंख्या है। और यहीं पे एक देख लेंगे ग्रामीण का प्रतिशत देख लेते हैं, 68.86% जो है इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और शहरी में जो है 31.14%। और इसके बाद जो देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना निवास करती है, 17.5%। और यहीं पे देख लेते हैं कि विश्व की भारत की जनसंख्या का बिहार में कितना निवास करती है, तो 8.60%। ये हो गया भारत की जनसंख्या का जो है बिहार में कितना निवास करती है, 8.60। अब जो यहाँ देखेंगे कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की कुल जनसंख्या होगी 10,40,00,000, लगभग जो है 10.5 करोड़ बात करेंगे। इसमें जो देखेंगे पुरुष का, तो पुरुष हो गया इसमें, और एक तरफ देख लिए महिला का 5,42,00,000, ये पुरुष का हो गया, महिला का 4,98,00,000, लगभग 5 करोड़। तो ये देखे बिहार का। अब जो है यहां से देखेंगे हर स्टेट का, किस राज्य की कितना जनसंख्या है। थोड़ा सा यहाँ पे धर्म आधारित जनसंख्या जो है इसकी बात कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो देखते हैं धर्म में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो बात करते हैं, पारसी की बात करते हैं। इसके बारे में देखेंगे कि भारत में 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें भी कितना जनसंख्या है और साक्षरता दर क्या है, लिंगानुपात क्या है और प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू का। तो कुल जनसंख्या का जो है 78.9% जो है वह कौन है, हिंदू। अब इसका बात करेंगे लिंगानुपात का। तो लिंगानुपात की जब बात करेंगे तो 939 जो है किसका, हिंदू का। और लिंगानुपात बताएं कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो कितनी महिला है, 939। आगे साक्षरता दर की बात करेंगे हिंदू का, तो वह साक्षरता दर है भारत में 73.27%। और दशकीय वृद्धि की बात करेंगे कि जनसंख्या कितनी वृद्धि हो रही है, तो 16.7% जो है यह जो है वृद्धि दर। दूसरा हम बात करेंगे मुस्लिम का, तो 14.23% जो है इसकी आबादी है भारत में। लिंगानुपात 951 है। साक्षरता दर की जब बात करेंगे तो 68.54 और वृद्धि दर 24.8%। तो इसमें देखते हैं कि इसका वृद्धि दर जो है काफी है, अधिक है। और देखते हैं एक चीज और देखेंगे कि जिस देश का या राज्य का जो है साक्षरता दर कमेगा उसका वृद्धि दर बढ़ेगा। ये यहाँ भी देखेंगे कि सबसे कम साक्षरता दर किसका है, मुस्लिम का 68.54 और इसका वृद्धि दर सबसे अधिक है, यानी 24.8% वृद्धि दर है। जिसका देखेंगे साक्षरता दर सबसे अधिक रहेगा उसका जनसंख्या जो है वृद्धि दर उसका कम होगा। तो ईसाई का देखेंगे तो इसका प्रतिशत जो है भारत में 2.3% किसका, ईसाई का। और यह जो है ईसाई 1023, यानी यहाँ पे पुरुष से भी महिला की संख्या क्या है, अधिक है इस धर्म में। और इसका जो देखेंगे साक्षरता दर जो है 84.53%,
यही बता रहे थे कि देखिए इसका साक्षरता दर अधिक है तो इसका लिंगानुपात भी क्या है, कम है। उसके बाद वृद्धि दर की बात जब करेंगे तो 15.9% इसका क्या है, वृद्धि दर। फिर हम जब सिख की बात करेंगे तो इसका जनसंख्या भारत में 1.72%। उसके बाद जो है लिंगानुपात कितना है, 903, और इसका जो है साक्षरता दर 75.39%, और उसके बाद वृद्धि दर 9.65%। और इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का जो है धर्मावलंबी आबादी जो है 0.7% जो भारत में, इसका जो है लिंगानुपात 965, और इसकी जब बात करेंगे साक्षरता तो 81.29%, और वृद्धि दर जो है 6.9%। और अगला जो बात करेंगे जैन धर्म का, 0.37% इसकी भारत में जनसंख्या, इसका जो है लिंगानुपात 954, और इसका साक्षरता दर जो है 94.29%, यानी सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है, जैन का है। और वहीं पर जब देखेंगे वृद्धि दर तो सबसे कम वृद्धि दर किसका है, जैन धर्म का, यानी साक्षरता दर जो ही बढ़ेगा वृद्धि दर क्या होगा, वो घटेगा। और एक और धर्म है पारसी, पारसी नहीं लिखे हैं, पारसी की संख्या बहुत ही नगण्य मात्र है, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि यह जो आबादी को वृद्धि दर याद रखेंगे। मुस्लिम, हिंदू, ईसाई कितना वृद्धि दर जो है, दशकीय वृद्धि दर वो कितना किसका है, तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर किसका हो गया, मुस्लिम का। और सबसे कम बात करेंगे तो किसका है, जैन का वृद्धि दर है। साक्षरता दर की बात करेंगे जब इसमें भारत में धर्म में, तो सबसे कम साक्षरता दर किसका है, मुस्लिम का है, और सबसे अधिक किसका है, तो जैन का है। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे।